पैसे कमा ले, अमीर हो जाए, लेकिन जयंतियां उनकी नहीं मनती। जयंतियां मनती है महान पुरुषों, और महान वो होते हैं जो सारे संघर्ष के साथ अपना स्वार्थ त्याग कर पूरे समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए, सभी समाजों को साथ लेकर कैसे चला जाए, और उसके लिए जो वो त्याग और बलिदान करते हैं, तो वो महान पुरुष कहलाते हैं। और बाबा साहेब की तो बात करूं तो गर्व की बात है कि हमारे हिंदुस्तान से एक ऐसे समाज से बच्चा पढ़कर आगे निकला जिसकी मूर्ति जहां जहां वो पढ़े, चाहे लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस हो, चाहे कोलंबिया हो, वहां उनकी मूर्तियां जब देखने को मिलती है तो ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है और सम्मान की बात है। बाबा साहेब को जितना धन्यवाद दे कम है, क्योंकि आज उन्होंने जो संविधान बनाया और जो सबसे पहली बात रखी, समानता की बात रखी, आज वही संविधान की ताकत है कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए। आज वही संविधान की ताकत है जो हमारे लोकतंत्र को पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर स्थापित करता है। आज हम जो आराम से बैठे, हम जो अपने अधिकार की बात कर सकते हैं और करते हैं, ये अधिकार हमको अगर दिलाया तो वो बाबा साहेब ने दिलाया, उनके संविधान को दिलाया। और बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षा शरीर का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़े। बाबा साहेब ने और भी बातें कही थी। बाबा साहेब ने कही थी कि तुम्हारे पांव में जूता हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब होनी चाहिए। इस बात को हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि वो तो अपना संघर्ष कर जो कर सकते थे पूरे देश के लिए, समाजों के लिए, दलितों के लिए, वंचितों, मजदूरों, महिलाओं के लिए, वो तो करके चले गए, लेकिन उसको आगे बढ़ाने का काम हमारा। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो, हम आगे तभी बढ़ पाएंगे। मैं स्वर्गीय गंगाराम जी के परिवार से, मैं उनकी पोती, स्वर्गीय रामदान जी जिन्होंने शिक्षा के लिए काम किया, उनकी पड़पोती। स्वर्गीय रामदान जी की मैं बहुत जगह जाती हूँ तो बात होती है, क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था कि किसान को आगे बढ़ना है। वो भी प्रेरणा लेकर आए थे, सर छोटू राम जी से प्रेरणा लेकर आए थे। उन्होंने कहा था कि बोलना सीख और दुश्मन पहचान। तो जो बाबा साहेब ने कहा, जो सर छोटू राम जी ने कहा, जो रामदान जी ने कहा, वो आज भी उतना ही ध्यान रखना बहुत जरूरी है, आज भी। क्योंकि जैसा कहा कि समय बदल गया, उस वक्त का संघर्ष अलग था। जिस हालातों में बाबा साहिब ने पढ़ाई की वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जिन हालातों में रामदास जी ने किसान छात्रावास की स्थापना की वो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। पर कैसे पढ़ाई की आपको सबको पता है, मैं बार बार बोलूंगी तो कोई जरूर आवश्यकता नहीं। किन परिस्थितियों में बाबा साहिब ने पढ़ाई की और इतनी ज्यादा डिग्रियां ली। और आज के दिन मैं इन बच्चों को कहूंगी, आपके सामने तो बहुत सुविधा है, बहुत तरीके हैं, पढ़ना चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सोशल मीडिया खोलो, यूट्यूब खोलो, बड़े से बड़े टीचर का लेसन आपके पास है, हर यूनिवर्सिटी का चैप्टर आपके पास है। पर वही बात है, मन में संकल्प चाहिए, मन में संकल्प चाहिए, मन में जुनून चाहिए। और बिना पढ़ाई आगे कोई समाज न बढ़ा है न बढ़ पाएगा। सबसे बड़ा अगर हथियार आपके पास है तो वो शिक्षा का, सबसे बड़ा हथियार है तो वो कलम है। वो कलम की ताकत आपके हाथ में आनी चाहिए। जिस दिन कलम की ताकत हाथ में आ गई, उस दिन आपका अधिकार आपके पास होगा। सबसे जरूरी शिक्षा है, मैं यही आप सबको बताना चाहूंगी। और जो महिलाओं के लिए बताने का, क्योंकि मैं महिलाओं में आदरणीय उदयराम जी ने भी अभी जिक्र किया था, जब बाबा साहेब मंत्री बने थे आजाद हिंदुस्तान के, तो उन्होंने सबसे पहली बात की थी कि समानता का अधिकार होना चाहिए। और उन्होंने इस बात को माना कि जब तक माताएं, जब तक बहनें आगे नहीं आएंगी तब तक राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। उन्होंने उस बात को स्वीकारा था। सबसे बड़ी बात ही उनकी समानता की थी। और उस वक्त आप सबको ध्यान होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो लाना चाहते थे कि सबको समानता का